दोस्तों नमस्ते। दो घटनाएं, एक संविधान और दोनों को संविधान की कॉपी देने की घटना, इस विषय पर हमें बात करनी है। एक घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के सांसद नीलेश लंके एक घटना के बाद एक वकील से मिलने गए और उन्हें संविधान की कॉपी देकर गांधीगिरी की, ऐसा कहा जाने लगा। ये कौन थे? वही जो जज, सुप्रीम जज सीजेआई के ऊपर चप्पल फेंकने का आरोप जिन पे था, उनको मिलने गए और संविधान की कॉपी देकर गांधीगिरी कर उनका विरोध दर्शाया। जरा वो वीडियो देख लीजिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान निर्माण केलं, ते संविधानाचं संरक्षण करण्याचं काम एक त्या ठिकाणी सरन्यायाधीश गवई साहेब करत असताना त्यांच्या बाबत जो अवमान घडला, त्या ज्या कृती घडलं, त्याचा शांततेच्या मार्गाने निषेध व्यक्त करण्यासाठी मी आता त्या वकिलांना भेटलो. त्यांना ती संविधानाची कॉपी दिली. बाबासाहेबांचा फोटो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो सुद्धा त्या ठिकाणी दिला. त्यावेळेस त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडून जे कृत्य घडलं ते चुकीचं कृत्य आहे. गांधीवादी विचारातून आम्ही गेलो. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आमचा काही प्रमाणात भगतसिंग सुद्धा जागा झाला. अच्छा. आणि आम्ही त्यांना त्याच पद्धतीने उत्तर दिलं. त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही कुठल्या धर्माचे, आणि धर्मावर ज्यावेळेस बोलायला लागले त्यावेळेस त्यांना सांगितलं आम्हाला धर्माचं आम्हाला शिकवू नका. हिंदू धर्म काय आम्हाला त्याची पूर्ण माहिती आहे, जाणीव आहे, पण ती खुर्ची कुठल्या धर्माची नाही, कुठल्या जातीपातीची खुर्ची नाही, ती देशाची सर्वोच्च खुर्ची म्हणून त्या सरन्यायाधीशांकडे आपण पाहतो. तुम्हाला त्यांचा अवमान करायचा होता, पण त्या खुर्चीवर अवमान करायला नव्हता पाहिजे. ही गोष्ट तुमच्याकडून चुकीची आहे, तुम्ही ही चूक मान्य करा. या भाषेत आम्ही त्यांना ठणकावून त्या ठिकाणी सांगितलं. देखा, अब जो देने वाले सांसद थे, उस सांसद ने संविधान की कॉपी उसे दी थी जिसे संविधान पूरा पता है, उसने पढ़ लिया है, इसीलिए तो वकील बना है ना, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील बना है। जिसने संविधान को पढ़ा है, जो संविधान जानता है, जो संविधान के लिए काम करता है, उस व्यक्ति को संविधान की कॉपी उसने दी थी जो संविधान नहीं जानता है। नीलेश लंके को अगर सामने खड़ा करके बोला जाए कि संविधान की उद्देशिका को भी कंठस्थ कर लिया हो तो बोल दो, तो नीलेश लंके बोल नहीं पाएंगे, यकीन है मुझे। उन्हें अहिल्यानगर के पूर्व सांसद विखे पाटिल ने अंग्रेजी बोल सकते हो का इतना पूछा था, तो सिर्फ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं ये दिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी को लिखकर शपथ ली थी सांसद के रूप में, बस दिखाने के लिए। बाद में अगर उनका कोई भी भाषण अंग्रेजी में हो तो बता दो, मुझे उनके अंग्रेजी आने या न आने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैंने भी आपत्ति दर्ज की थी विखे पाटिल पर कि ऐसी किसी भाषा या अज्ञान के बारे में टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन जिन्होंने संविधान को ही न पढ़ा हो, वह व्यक्ति संविधान की कॉपी लेकर उस व्यक्ति को भेंट करता है जिसने संविधान को पढ़ा है और कहता है कि संविधान की रक्षा करो। यह घटना इसलिए हुई कि बस संविधान की कॉपी देकर, संविधान की दुहाई देकर कुछ भ्रम फैलाया जा सके। इसे कहते हैं संविधान का इस्तेमाल करना। मैं दूसरी घटना आपको दिखाता हूं, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। संविधान की कॉपी ही उसमें दी गई थी, और वो घटना है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की। अब दोनों में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संविधान की कॉपी उन नक्सलियों के हाथ में सुपुर्द कर दी थी जो सरेंडर कर रहे थे, शरणागत हो रहे थे, आत्मसमर्पण कर रहे थे। उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। देखा? अब इसमें क्या फर्क है? संविधान की कॉपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है और वकील भी है, इसलिए वो संविधान को अच्छा जानते हैं। उन्होंने अपने जानकारी में जो संविधान है वह
दे दिया था उस व्यक्ति को जो गढ़चिरौली के जंगल के एरिया में रहकर उसी जंगल को अपना विश्व समझता था और उसके अलावा कुछ बात ही नहीं सोचता था। अगर अपने मन की करनी है तो हिंसा ही करनी होगी, सरकार का विरोध करना होगा, ऐसा सोचने वाले लोगों के हाथ में संविधान की कॉपी देकर कहा था, भाई जीना है तो संविधान के तरीके से जीना पड़ेगा, तभी खुशी से जी पाओगे। क्योंकि संविधान को मानकर जो जीता है, संविधान को मानकर जो चलता है, उसी को तो खुशी मिलती है ना। एक वकील एक नक्सली को संविधान देकर यह विश्वास दिलाता है कि इस संविधान में तुम्हारे जैसे भटके हुए, रास्ता भूले हुए लोगों को सही मार्ग पर लाकर अच्छी जिंदगी जीने का प्रावधान दिया गया है। बस इस संविधान को आप स्वीकृत कर लो, आत्मसात कर लो तो आप अच्छा जियोगे। वहां एक वकील को संविधान की कॉपी दी जाती है और कहा जाता है कि संविधान पढ़ लो। जिनको कुछ नहीं पता है संविधान के बारे में, वो संविधान देते हैं। ये दोनों संविधान की कॉपियां देने की जो घटना है ना, इससे मुझे एक बात साफ साफ नजर आती है, कौन कर रहा है संविधान का सम्मान, कौन कर रहा है संविधान का अपमान और कौन कर रहा है संविधान का इस्तेमाल। संविधान का इस्तेमाल करना भी संविधान का अपमान ही होता है। अक्सर राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, अक्सर घूमते रहते हैं, ये संविधान है, इसका संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। क्या वो संविधान की कॉपी असल में है? बस संविधान का मुखपृष्ठ लगा दिया भारत का संविधान लिखकर, तो क्या संविधान बन जाता है? एक डायरी को संविधान बताकर, उसी को बार बार दिखाकर संविधान का दुहाई देने वाले और संविधान का राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग बस राजनीति ही करते हैं। इसलिए ये दो चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। असल में संविधान का इस्तेमाल कौन कर रहा है और संविधान को अमल में लाकर लोगों की जिंदगी कौन बदल रहा है। संविधान का इस्तेमाल कर कर सरकार बदलने की नाकाम कोशिश करने वाले और संविधान को हाथ में लेकर लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करने वाले, इन दोनों में के अंतर को समझ लेना चाहिए। नमस्ते।